चाहिए। उस दृष्टि से अध्यक्ष महोदय, हमने केंद्र में रक्षा मंत्रालय में लिखा भी और रक्षा मंत्री जी से हमारी संदर्भ में बात भी हुई। इस बीच में एक तारीख निर्धारित भी हो गई थी बैठक के लिए, जिसमें ये निर्णय होना था इस रास्ते का क्या किया जाए ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा हो सके और लोगों के जो इश्यूज हैं वहाँ पर उनका समाधान कैसे हो सके। लेकिन उस वक्त किसी वजह से वो बैठक जो है वो स्थगित हो गई थी और उसके बाद ये कोरोना का दौर आ गया। इस कारण से वो बैठक दोबारा निर्धारित नहीं हो पाई। हम कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत रूप से मैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से बात करूंगा। संभवतः अभी हमारा रोहतांग टनल जो अटल जी के नाम पर हमने रखी है, अटल रोहतांग टनल, जब उसका इनॉग्रेशन होगा उस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री जी वहाँ पर आने वाले हैं, ऐसी संभावना है सारी चीज़ की। उस वक्त भी हम बात कर लेंगे उनसे। लेकिन इसके अतिरिक्त हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो बैठक जो निर्धारित हुई थी लेकिन लंबित हो गई, किसी कारण से पोस्टपोन हो गई, तो उस बैठक को फिर से निर्धारित करने की गुंजाइश बने। अगर हमारा दिल्ली जाना नहीं हो तो हम वर्चुअली उस सारी बात को लेकर के किस प्रकार से हमारा उस तरह से बातचीत करना संभव हो सकता है, इसको हम दोबारा टेकअप करेंगे, क्योंकि ये उस क्षेत्र के लोगों की सचमुच में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं इन सारे विषयों को लेकर के, और पर्टिकुलर जो हमारे नेशनल हाईवे और 4 लेन्स, उस दृष्टि से ये जो पठानकोट मंडी का जो हमारा नेशनल हाईवे है उसकी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी आगे बढ़ी है और उसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भूमि का जो अधिग्रहण का जो कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है और जो प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजा देने, कंपनसेशन देने का जो है उसके प्रावधानों के अनुसार जो है उसकी जो लैंड की एक्विजिशन होने के बाद उस प्रोसेस को भी शुरू कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, ताकि जो है वो ज़मीन उपलब्ध हो जाए। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि जब भी नेशनल हाईवे की बात आती है, 4 लेन की बात आती है, ज़मीन की उपलब्धता करवाने के लिए उसकी जो क्लियरेंसेस का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है और जटिल भी होता है, और उसमें हम आगे बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें हम कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य जो है शुरू हो जाए। कि कंगना हिमाचल वापस आई है, उनका स्वागत करता हूं और वो सुरक्षित रहें, आराम से रहें अपने घर में, परिवार में, और अपने काम में आगे बढ़े, मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो पिछले दिनों में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उससे स्वाभाविक रूप से जहां कंगना आहत हुई है, हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति आहत हुआ है जिस प्रकार की सारी घटनाएं घटित हुई है, और पूरे देश भर में उनको एक बहुत बड़ा समर्थन और सहयोग उस दृष्टि से मिला है। तो ऐसे में मैं यही चाहूँगा कि भी कंगना आकर के आराम